अगर आपको भी सबसे पहले पति ब्रह्मचारी सीरियल देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और सबसे पहले आपका फेवरेट सीरियल आ गया वाला है। पति आप ही ईशा के ब्रह्मचारी। फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत में सूरज का गुस्सा एक बार फिर 7वें आसमान पर पहुंचने वाला है और इस बार हालात पहले से भी ज्यादा बिगड़ने वाले हैं। सूरज, जिसका गुस्सा ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, उसे काबू में रखने के लिए ईशा ने एक बहुत ही खूबसूरत और इमोशनल कोशिश की है। ईशा ने अपनी पायल, अपने प्यार की निशानी सूरज के हाथ में थमा दी है, इस उम्मीद में कि जब भी सूरज का पारा चढ़े तो पायल की छनक और ईशा का प्यार उसे शांत कर दे। यह एक ऐसा पल था जिसने सूरज और ईशा के रिश्ते को एक नई गहराई दी, एक नया भरोसा दिया। लेकिन जहाँ एक तरफ प्यार पनप रहा है, वहीं दूसरी तरफ नफरत की आग भी धधक रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिंदिया की। जैसे ही बिंदिया को पता चला कि ईशा और सूरज फिर से एक हो रहे हैं, कि ईशा का दिया हुआ वो पायल का टुकड़ा सूरज को शांत रख रहा है, उसके तन बदन में आग लग गई। उसे इस बात से इतनी ज्यादा चिढ़ और जलन हो गई है कि उसने अब एक ऐसा खौफनाक कदम उठाने का फैसला कर लिया है जो सूरज और ईशा की जिंदगी को तबाह कर सकता है। बिंदिया की आंखों में ईशा के लिए नफरत साफ देखी जा सकती है। वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि सूरज, जिस पर शायद वह खुद भी हक जताना चाहती है, वह ईशा के इतने करीब कैसे आ सकता है। अब जो होने वाला है वह आपके होश उड़ा देगा। आने वाले ट्रैक में बिंदिया अपने घिनौने खेल को अगले स्तर पर ले जाने वाली है। वह कुछ गुंडों को पैसे देकर बुलाएगी और उन्हें एक बहुत ही खतरनाक काम सौंपेगी। बिंदिया का प्लान है कि ये गुंडे सूरज के स्टॉल पर जाएं, जहां सूरज अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहा है, और वहां जाकर सब कुछ तहस नहस कर दें। वह गुंडों को यह भी कहेगी कि वे न केवल तोड़फोड़ करें बल्कि सूरज को गुस्सा दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। और इस प्लान का सबसे घिनौना हिस्सा ये है कि बिंदिया ने गुंडों को कहा है कि वे उसे, यानी बिंदिया को भी धक्का देकर गिरा दें। जी हाँ, आपने सही सुना। बिंदिया खुद पर हमला करवाएगी, सिर्फ इसलिए ताकि वह सूरज के सामने एक बेचारी बन सके और सूरज को इतना गुस्सा आ जाए कि वह अपना आपा खो बैठे। यह सब ईशा के उस प्लान को फेल करने के लिए है जिसमें ईशा ने सूरज को शांत रहने की तरकीब दी थी। बिंदिया ये साबित करना चाहती है कि ईशा का प्यार और उसकी पायल सूरज के गुस्से के आगे कुछ भी नहीं है। ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक तरफ सूरज को सोशल मीडिया पर अपनी अच्छाई के लिए खूब वाहवाही मिल रही थी, लोग उसे एक हीरो की तरह देख रहे थे। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें। लेकिन अब बिंदिया के इस प्लान की वजह से सब कुछ बदलने वाला है। जैसे ही गुंडे स्टॉल पर पहुंचेंगे, वे बदतमीजी शुरू कर देंगे। वे सामान इधर उधर फेंकेंगे, लोगों को डराएंगे और फिर प्लान के मुताबिक वे बिंदिया को जोर से धक्का देंगे। बिंदिया जमीन पर गिर जाएगी और बस यही वह पल होगा जिसका बिंदिया को इंतजार था। अपनी आंखों के सामने यह सब होते हुए देखकर, अपने स्टॉल को टूटते हुए और बिंदिया को जमीन पर गिरा हुआ देखकर सूरज का खून खौल उठेगा। उसे ईशा की दी हुई पायल का भी ख्याल नहीं रहेगा। गुस्से में अंधा होकर सूरज उन गुंडों पर टूट पड़ेगा। वह फिर से वही पुरानी मारपीट शुरू कर देगा जिसके लिए वह बदनाम था। इस हाथापाई और गुस्से के बवंडर में ईशा की वह पायल जो सूरज के हाथ में थी, वह कहीं छिटक कर दूर जा गिरेगी। यह सिंबॉलिक होगा, जैसे ईशा की कोशिश और उसका प्यार सूरज के गुस्से के आगे हार गया हो। और यह सब होते हुए बेचारी ईशा भी अपनी आंखों से देखेगी। उसका दिल टूट जाएगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। लेकिन इत्तेफाक की बात देखिए, उस वक्त स्टॉल पर मौजूद सारे लोग जो पहले सूरज की तारीफों के पुल बांध रहे थे, अब इस मारपीट का वीडियो बनाने लग जाएंगे। वे मदद करने के बजाय अपने अपने फोन निकालकर इस पूरी लड़ाई को रिकॉर्ड करेंगे और तुरंत सोशल मीडिया पर डाल देंगे। बस फिर क्या था, जो तारीफें सूरज को मिल रही थी, वे पल भर में बदनामी में तब्दील हो जाएंगी। सोशल मीडिया पर लोग उसे गुस्सैल, खतरनाक और ढोंगी कहने लगेंगे। जितनी इज्जत उसने कमाई थी, वह सब एक झटके में मिट्टी में मिल जाएगी। और इसका अंजाम क्या होगा? सूरज का गुस्सा अब ईशा पर फूटेगा। वह ईशा को ही इस सब का जिम्मेदार ठहराएगा कि ईशा ने ही उसे सोशल मीडिया की दुनिया से मिलवाया और इसी सोशल मीडिया की वजह से आज उसकी इतनी बदनामी हो रही है। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें। आने वाले ट्रैक में यह देखना बहुत भावुक होगा, जहां ईशा एक तरफ सूरज को समझाने की कोशिश करती हुई नजर आएगी, तो वहीं दूसरी तरफ वह उससे बेहद नाराज भी होगी कि सूरज ने फिर से अपना आपा खो दिया और उसकी कोशिशों पर पानी फेर दिया। फिलहाल बिंदिया का प्लान तो कामयाब होता हुआ दिख रहा है। वह अपनी चाल में सफल हो गई है, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, सच ज्यादा दिन तक छुपता नहीं है। बहुत जल्द बिंदिया की यह घिनौनी सच्चाई ईशा के सामने आ ही जाएगी। ईशा को यह बात समझ में आने लगेगी कि हर बार जब भी कुछ गड़बड़ होती है तो बिंदिया वहीं पर मौजूद क्यों होती है। ईशा का दिमाग ठनकेगा और वह यह सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि यह सब बिंदिया की मौजूदगी में ही क्यों हो रहा है। ईशा अब एक बड़ा फैसला लेगी। उसे समझ आ जाएगा कि बिंदिया को घर से निकलना ही नहीं चाहिए। इसीलिए अब बिंदिया का स्टॉल पर जाना भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ के परम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको भी रोज सबसे पहले सीरियल देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। दोस्तों, अगर आपको भी यूट्यूब से पैसा कमाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल पर चले जाइए। आपको यूट्यूब से पैसा कमाने का तरीका मिल जाएगा।
अगर आपको भी पेंटिंग अच्छी लग रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों प्लीज़।